दोस्तों आज मैं आपको टॉप 3 चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूँ। अगर ये चार्ट पैटर्न अगर आप जान जाते हैं तो इसका फायदा जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। अगर ये चार्ट पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो आपको चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मतलब आप 1 मिनट में पता कर लोगे मार्केट में क्या होने वाला है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप सीख गए तो मार्केट का डायरेक्शन आप खुद पता कर लोगे क्या होने वाला है। ये 3 चार्ट पैटर्न मार्केट में डेली बनते हैं, हमेशा बनते हैं। अगर ये 3 चार्ट पैटर्न को समझ लिए तो आपको कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मार्केट में चार्ट को एनालिसिस करना एक बच्चे की तरह आराम से एक बच्चा भी समझ जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा। और आप 2 या 3 मिनट में चार्ट को समझ लोगे कि क्या होने वाला है। समझ लो, ये 3 चार्ट पैटर्न में इतना पावर है। ये 3 चार्ट पैटर्न जानने के बाद आपको कोई स्ट्रेटजी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर ये समझिए पूरा मार्केट को आप समझिए, सब मार्केट को समझिए। तो चलिए 3 चार्ट पैटर्न है क्या। तो ये चार्ट पैटर्न कौन सा है? फर्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं मार्केट में स्टार्टिंग में आया था ये 3 चार्ट पैटर्न पढ़ने के लिए मैं 5,500 रुपया पे किया था, तब मैं सीखा था। ये 3 चार्ट पैटर्न को मैं पे करने के लिए, सीखने के लिए 5,000 पे किया था, तब ये सीखा था। लेकिन मैं आज आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। अगर ये समझ गए आप खुद बोलोगे क्या संजीव भाई कहाँ थे आप, क्यों नहीं बता रहा था पहले? क्योंकि मैं लाने वाला था ही, रेस्ट सब कुछ लाने वाला था। तो दोस्तों ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न इसको बोलते हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है, ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के 3 बच्चे हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल, तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आप बोलेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये हमको पहले बताओ। तो देखो जैसे एग्जांपल के साथ बोलता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मैं कोई बनाता हूँ। अभी आपको फिलहाल नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ये चार्ट का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जब आप चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो मार्केट यहाँ से क्या है नीचे भी जा सकता है। न्यूट्रल का मतलब होता है क्या होता है आपको समझ में आएगा। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट दोनों दिशा में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों दिशा जा सकता है। और दोनों का एक्यूरेसी 50% रहता है। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड बड़ा मूवमेंट करेगा, ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी ब्रेक कर सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। इससे क्या होता है कि आप कॉल की साइड में भी सेटअप, अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप कॉल लेंगे, अगर नीचे जाता है तो आप पुट लेंगे। अगर आप बाइंग करते हैं, इंटर ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी अगर ऊपर जाता है तो बाई कर सकते हैं, नीचे जाते हैं तो फ्यूचर सेल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ये 3 प्रकार का होता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद चार्ट को देखोगे तो आप इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल को यूज कैसे करते हैं हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कैसे यूज करते हैं हम आपको बताने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ट्रायंगल किस टाइप को बनेगा वो आपको थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा रखना, चार्ट पैटर्न का एक रूल है कि मार्केट कम से कम 2 टॉप, ये 2 बॉटम कम से कम कनेक्ट होना चाहिए। ये भी मिला के चलेगा, ये कनेक्ट होना चाहिए किसके? ट्रेंड लाइन का कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये चार्ट पैटर्न कोई भी चार्ट पैटर्न कहलाएगा। चार्ट पैटर्न तब कहलाता है 2 टॉप 2 बॉटम ट्रेंड लाइन का क्या है? कनेक्ट होना चाहिए। ट्रेंड लाइन या सपोर्ट का कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये क्या है? चार्ट पैटर्न कहलाएगा। एक रूल है। तो असेंडिंग ट्रायंगल को कैसे पहचाने हम आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ना, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या है, यहाँ से और यहाँ से मार्केट क्या है, एक बार नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। नीचे गिरने के बाद अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और सेम जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था वही उसी के आसपास से मार्केट क्या है, अगेन नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 बार हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। फिर मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, तो जहां से मार्केट नीचे गिरा था वहीं से मार्केट क्या है, नीचे गिर जाएगा। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या है, उसको ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगा सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां से मार्केट बार-बार नीचे गिरा था वहीं से मार्केट क्या है, नीचे गिरेगा। ये इसका फर्स्ट पहचान है। दूसरा डाउन साइड में क्या होगा कि क्या ये हायर हाई बनाएगा, मतलब इसके लोग को ये ब्रेक नहीं करेगा, तो क्या हायर हाई बनाएगा। ये सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि ऊपर वाला जो लेवल होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, नीचे वाला जो लेवल होगा ना टेल लाइन होगा। मतलब ये हायर हाई बनाएगा, इसके हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा और इसके हाई को ये नहीं ब्रेक। कम से कम 2 बनना चाहिए। ये 2 भी बन सकता है, 2 से ज्यादा भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है या 2 से ज्यादा भी बन सकता है। कंपलसरी के 2 बार होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको देखिए ये क्या है, हायर हाई बनाएगा। ये क्या है, सेम जगह जहां से मार्केट नीचे गिरा वहीं से मार्केट नीचे गिरेगा, उसी को बोलते क्या, असेंडिंग ट्रायंगल। याद रखना। अब यहाँ पे एंट्री करने का 2 तरीका मैं बताता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल में। अब मैं तीनों चार्ट पैटर्न सबका एंट्री करने का सेम ही रूल होगा कि जैसे मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट क्या नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा है, ठीक है ना। जब तक मार्केट इसको ऊपर ब्रेक नहीं करता है, अब ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के बाद मार्केट को क्या करना है, जो कैंडल ब्रेक करता है उसमें आपको गलती से क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है, उसको क्लोज होने देना है, ठीक है ना। इसको क्लोज होने, जैसे ब्रेकआउट करता है तो उसमें तुरंत एंट्री आपको नहीं लेना है। क्या करना है, क्लोज होने देना है। अब क्लोज होने के बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल, कोई यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनता है, इसको हाई को ब्रेक करता है, आप इमीडिएट बाई कर सकते हैं। इसी कैंडल के नीचे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और फर्स्ट टारगेट आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस का डबल रख सकते हैं। दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप रख सकते हैं, ठीक है ना। इस बीच का डिस्टेंस का भी आप टारगेट ले सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस का भी डबल ले सकते हैं, या तो थर्ड टारगेट है कि नियर बाई जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को आप रख सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप इस बीच का ये टारगेट आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है तो रेजिस्टेंस का ले सकते हैं। तो जो ब्रेकआउट करता है उसको क्लोज होने देना, क्लोज होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा एंट्री लेने का तरीका है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर अगेन कोई बुलिश कैंडल बनता है और इसका हाई को ब्रेकआउट करता है, बुलिश कैंडल को हाई को, तो फिर आप इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं और अपना
स्टॉप लॉस का फर्स्ट टाइट ले सकते हैं, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो आप टाइट ले सकते हैं, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट के बाद ले सकते हैं। क्योंकि रीजन में बताते हैं तो मार्केट यहाँ से बार बार नीचे गिरा था, तो मार्केट के लिए क्या था, पहले रेजिस्टेंस था। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में, तो देख लेना है। जैसे मार्केट को ब्रेकआउट किया तो पहले रेजिस्टेंस था, अब नीचे आया तो रेजिस्टेंस से क्या बन गया, सपोर्ट बन चुका है। और सपोर्ट पर जैसे मैंने बोला मार्केट ट्रेंड के अपसाइड में, तो सपोर्ट पर जैसे कोई बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आता है, अब बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपको इमीडिएट एंट्री लेना है, उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टाइट अपना स्टॉप लॉस को डबल रखिए, इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका वो रख सकते हैं, ठीक है ना। यही दो तरीका आपको एंट्री लेने का तरीका याद रखना। आ जाते हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। देखिए ये है एक असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ है, दो बार टच, कम से कम कंपलसरी दो बार टच होना चाहिए, उससे ज्यादा भी टच होगा तो चलेगा। आप बोलेंगे संजीव भाई यहाँ पे साइडो ऊपर है, ये बॉडी ये है तो क्या करें, तो आप यहाँ पे एक काम करो, जो बॉडी या साइडो जो बार बार टच होता है उसको आप ले सकते हो, उसको आपको लेना है। बॉडी या साइडो को जो मिल रहा है ना उसको लेना है, ये साइडो काम नहीं करेगा, आपको बॉडी लेना है। या तो आप बोलेंगे फिर भी रिस्क होता है, आप यहाँ पे क्या करें, एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, जोन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बॉडी इस टाइप का ये बॉडी या साइडो रहेगा, दो बार टच हो रहा है तो हमेशा इसके हाई को ब्रेक करता है तब टेले, इसके हाई पर मत जाइए, इसके हाई को तो ब्रेक करता है तब टेले। इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, इसके बॉडी और साइडो को दोनों मिला के एक जोन बना दिया था। यहाँ पे देखिए दो बार टच हुआ है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। नीचे में देखो ये इसका हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, तो इसे असेंडिंग ट्रायंगल। जैसे ब्रेकआउट करता है उसको तुरंत एंट्री नहीं लेना था, मैं बोला था ये कैंडल ब्रेक किया इसको तो क्लोज होने था, जैसे क्लोज हुआ नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री ले, इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाए, हमारा फर्स्ट हाइट स्टॉप लॉस का डबल होगा, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं। तो अप्रोक्स हमारे इस बीच का जो डिस्टेंस था वो हमको टारगेट मिला भी है, ठीक है ना। ये बीच का आप डिस्टेंस रख सकते हैं या नियर बाई कोई रेजिस्टेंस होगा ओपन तो उसका भी अपना टारगेट रख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी देखो कितना अच्छा ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो एक बार टच हुआ है, दो बार टच हुआ है, तो इसके हाई को ये नहीं ब्रेक किया, हायर हाई दो बार टच हुआ, हायर हाई हायर हाई। तो यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे साइड ऑफ बॉडी को आप यहाँ पे कभी कभी ये भी कर सकते हैं, साइड ऑफ बॉडी जो बार बार टच नहीं होता, यहाँ पे आप ये पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलेगा। नहीं तो आप यहाँ पे जो दो बार टच हो रहा है उसको आप लीजिए, जैसे ये बार बार टच हुआ है, दो बार टच हुआ तो उसको ले लीजिए। लेकिन आपको फिर भी रिस्क लग रहा है तो बॉडी और साइड को मिला के ये जोन टाइप का देखते हैं, जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे वो भी कर लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो जाएगा। तो देखिए हायर हाई बना रहा है, एक बार टच हुआ है, दो बार टच हुआ, तो एक है असेंडिंग ट्रायंगल है। जैसे ब्रेकआउट किया क्या क्लोज होने के इंतजार किए, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री लिए, इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाए और स्टॉप लॉस का फर्स्ट हाइट हमारे स्टॉप लॉस का डबल होना चाहिए, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट ले सकते हैं, तीसरा जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस होगा आपको उसका टाइट ले सकते हैं। मिला क्या, सभी हमको टाइट यहाँ पे क्या अचीव करके मार्केट दिया है। तो बहुत ही पावरफुल ये चार्ट पैटर्न है, बहुत तगड़ा बनता है। ये असेंडिंग ट्रायंगल डाउन साइड में भी बना है, आप देखना। यहाँ देखो बॉडी साइड जो बार बार टच हुआ उसको मिल गया, एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, तीन बार टच हुआ, चार बार जो बार बार टच होते हैं यहाँ पर जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हायर हाई जैसे हुआ है, जैसे जो ब्रेक करता है उसमें क्या बोला था आपको एंट्री नहीं लेने के लिए, इसको लोग को ब्रेक करने के एंट्री लो, ये आपका स्टॉप लॉस है। फर्स्ट स्टॉप लॉस का टारगेट ले सकते हैं डबल, दूसरा या इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी अपना टारगेट ले सकते हैं, तीसरा जो नियर बाय सपोर्ट है उसका भी अपना टारगेट मिल ले सकते हैं। देखो कितना गजब का अपना ये टारगेट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल काम किया है, यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल काम किया है, आप देखना। एक बार टच हुआ है, दो बार देखो, अब देखो इसको ब्रेकआउट तो हुआ है, बोलेंगे सर ये तो ब्रेकआउट हुआ तो इसमें एंट्री ले सकते नहीं, ये ब्रेकआउट हुआ तो इसमें एंट्री, जब तक इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेनल है। एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ है, जैसे ये ब्रेकआउट किया इसमें हम एंट्री लेने, इसके हाई को ब्रेक किया जैसे नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पर एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का फर्स्ट टाइट डबल होना चाहिए, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका टाइट ले सकते हैं। मिला क्या, आपको हमको सब टाइट यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है, ठीक है। आ जाते यहाँ पे देखिए असेंडिंग ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। तो अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, बहुत सिंपल है, दूसरा हम लोग बात करते हैं कौन सा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसे उसका उल्टा हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे उल्टा हुआ, पहले उसमें देखते होंगे असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर में ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह यहाँ पे मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, अब क्या हो गया, अब नीचे ऊपर में था, अब ये उसका उल्टा हो गया, जहाँ असेंडिंग ट्रायंगल में ये ट्रेन लाइन नीचे था, असेंडिंग में ये आप ट्रेन लाइन ऊपर चला गया, और जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल ऊपर था यहाँ पे नीचे आ गया। कैसे आपको पहचानना है डिसेंडिंग ट्रायंगल, चलिए सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले देखो मार्केट में दो टॉप दो बॉटम कंपलसरी कम से कम कनेक्ट होना चाहिए, सपोर्ट ट्रेन लाइन का कनेक्ट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड ट्रेन लाइन के कनेक्ट होना चाहिए। जैसे एक बार कनेक्ट हुआ, दो बार कनेक्ट हुआ, एक बार कनेक्ट हुआ, दो बार, तब ये ट्रेन लाइन कहलाएगा, तब ये असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखो मार्केट क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे गया, एक अपना बॉटम बनाया, ठीक है ना, अगेन मार्केट ऊपर गया, एक अपना टॉप बनाया, फिर अगेन मार्केट नीचे गिरा, और सेम जहाँ से मार्केट ऊपर गया था उसी के आसपास में अगेन अपना बॉटम के पास आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया। अब इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट क्या नीचे गिर गया, लोअर लो ऊपर बना रहा है, अगेन मार्केट नीचे गिरा, जहाँ से मार्केट कल ऊपर गया था उसी के आसपास मार्केट अगेन ऊपर गया। तो ऐसे जोन में मार्केट चलता रहता है, और ये क्या अपना लोअर लो बनाते जा रहा है, क्या अपना ट्रेन लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसको बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये दो भी बन सकते हैं या दो से अधिक भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री लेने का वही सेम रूल है, दो तरीका मैं बताया था। असेंडिंग ट्रायंगल जो ब्रेकआउट करता है उसको क्लोज होने देता है, तभी इसका हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक, तब एंट्री लीजिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस। दूसरा, या तो उसको ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेता है और कोई बुलिश कैंडल बनता है और उसको हाई को ब्रेकआउट करता है, तब यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, दोनों साइड में आपको सेम ही रूल ये आपको काम करेगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको साथ में बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखो एक बार टच हुआ है, दो बार टच हुआ, बार बार टच हुआ, तो यहाँ पे अपना जोन भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे जोन भी ड्रॉ कर सकते थे। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करता है, इसमें एंट्री नहीं ली, इसको क्लोज होने दी, यहाँ पे क्लोज होने के बाद जैसे इसको लो को कैंडल ब्रेक करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस है। आज कितना गजब का आपको टाइट मिला है।
ठीक है ना। तो ऊपर नीचे भी जा सकता था, ठीक है ना, ऊपर नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। तो देखो कितना प्यारा सा ये क्या है, ये आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। तो देखिए एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है, ये देखिए यहीं से मार्केट के ऊपर गया है, फिर अगेन मार्केट गया है इसी के आसपास ऊपर गया, तो एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, कंपलसरी 2 बार कम से कम। तो जैसे आइए क्या यहाँ से मार्केट नीचे, इसके लोअर लो मार्केट क्या बना रहा है, तो जैसे इसको लो को ब्रेक करता है तो इंटरनल क्लोज होने दे या तो रिट्रेसमेंट आने देता ट्रेड ले। तो जैसे यहाँ पे एंट्री लिए जो हमारा स्टॉप लॉस है, देखो कितना गजब का, टाइट कौन सा होना चाहिए, इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट रख सकते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस को डबल रख सकते हैं। मिला क्या आपको, यहाँ हमको टाइट मिला भी है। देखो ये भी क्या है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखो मार्केट बार बार क्या था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये क्या है, सेम यहाँ पर सपोर्ट के पास आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट के लेके क्या मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम क्या एक जोन टाइप का बना दिया, ये हमारा क्या है एक असेंडिंग ट्रायंगल है। और देखो ये क्या हाई लोअर लो, हायर लो बनाता है, हायर लो बनाता है। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो क्लोजिंग का इंतजार करो, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री लिए, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो टाइट कौन सा होना है, स्टॉप लॉस का डबल है, दूसरा टाइट इस बीच का जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं। मिला क्या आपको, हमको देखिए कितना टाइट मिला है, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन सा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो ये भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखो मार्केट क्या एक बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, 2 बार गया, 3 बार गया, तो 2 या 2 से अधिक कितना, कम से कम कंपलसरी के 2 बार होना चाहिए, उससे जितना भी बनेगा तो उतना बढ़िया रहेगा। देखिए क्या है, हायर लो, हायर लो, ये ब्रेकआउट तो किया, लेकिन इसको हाई को ब्रेक किया क्या, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। जब तक इसको हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे बोलेंगे सर इसको हाई को तो ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो आपका एसएल गया होगा, ठीक है ना, एंट्री लेंगे। तो जैसे इसको ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे अगेन एंट्री लिए, ये आपका स्टॉप लॉस था। और देखो आपको क्या गजब यहाँ पर टाइट मिला है। जब तक ब्रेकआउट नहीं करता, क्लोज नहीं करता, तब तक क्या करना, आपको ट्रेड नहीं लेना। एसएल भी जाता है, एसएल भी ले लो, बहुत छोटा एसएल होगा, टाइट गजब का मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अगेन असेंडिंग ट्रायंगल है, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, लोअर लो लोअर लो बनाया। जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसमें हम क्या किया, नहीं एंट्री लिया, इसको क्लोज होने दिया, क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस का फर्स्ट टाइट होना चाहिए, दूसरा इस बीच का डिस्टेंस है वो टाइट लेना है। क्या मिला है, वो टाइट हमको सभी टाइट यहाँ पे हमको अचीव करके मार्केट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका आपको टाइट भी में बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब तीसरा हमारा क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये मार्केट में सब रेगुलर बनता है, मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मार्केट में रेगुलर ही बनता है, रेगुलर ही, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये बीच का जो गैप है ना थोड़ा ज्यादा रहेगा, याद रखें ना, ये गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा। और कंपलसरी के 2 टॉप 2 बॉटम कम से कम कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहलाएगा। और देखना ये क्या है, हायर लो, ये क्या है लोअर हाई, मतलब इसके हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा, ये इसका हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा। ऐसे दोनों टाइप में क्या होगा, एक ट्रेन लाइन टाइप का, त्रिभुज टाइप का बनेगा, ट्रेन लाइन टाइप का ये बनेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ से इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, सिंपल। तो इसको बोलते क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें एंट्री लेने का इसमें भी वही सेम तरीका है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एंट्री ना ले, सब में सेम ही रहेगा। क्लोज करने के इंतजार कीजिए, जैसे नेक्स्ट कैंडल को हाई को ब्रेक करते हैं, एंट्री इसके नीचे स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टाइट अपना स्टॉप लॉस को डबल रखो, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका अपना टाइट ले सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऊपर नीचे सेम, या तो इसको ब्रेकआउट करता है रिट्रेसमेंट करने के लिए आने दीजिए, अगेन बुलिश कैंडल बनता है, उसको हाई को ब्रेक करता है तो अगेन ऊपर की आप ट्रेड ले सकते हैं। कैसे मैं एग्जांपल के साथ कुछ बताता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये मार्केट में डेली बनता है भाई साहब, डेली बनता है। अगर ये समझ लिए तो मार्केट आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ, कम से कम 2 बार कंपलसरी है, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, ट्रेन को ब्रेकआउट किया। तो जैसे ब्रेकआउट करता है उसमें ट्रेड ना ले, उसको क्लोज होने दे, क्लोज यहाँ पे क्लोज होने दिए। नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको लो को ब्रेक किया, एंट्री इसी कैंडल के ऊपर हमेशा 10 से 12 पॉइंट स्टॉप लॉस, टाइट अपना स्टॉप लॉस को डबल ले सकते हैं। दूसरा टाइट इस बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना टाइट ले सकते हैं, इस बीच का जो डिस्टेंस है उसको टाइट ले सकते हैं, या नियर बाई जो सपोर्ट होगा उसका आप ले लीजिएगा। क्या मिला है आपको, हमको यहाँ पे कितना अच्छा टाइट हमको मिला हुआ है, ठीक है। फिर अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है, 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार, तो 2 से जितना भी टच हुआ तो उतना बढ़िया रहेगा। जैसे ब्रेकआउट करता है उसमें एंट्री ना ले, उसको क्लोज होने दीजिए, क्लोज होने के बाद जैसे इसका हाई को ब्रेक करता है, एंट्री आपका स्टॉप लॉस है, और टाइट आप स्टॉप लॉस को डबल लीजिए, दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका टाइट ले सकते हैं। मिला क्या आपको, सारा टाइट हमको यहाँ पे अचीव करके मार्केट ने दिया है। तो देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों में ट्रेड लेना, जो मैं पहले भी बताया था। यहाँ पे मैं बताया ये नीचे ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, ऊपर ब्रेक करा तो ऊपर के लेना है। ये न्यूट्रल होता है तो दोनों साइड ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे अभी तो अप साइड में मिल रहा है, अप साइड का हम प्लान करते हैं। 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 2 से टच हुआ है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है उसमें एंट्री ना ले, क्लोज होने दे या रिट्रेसमेंट का इंतजार करें। यहाँ पे एंट्री लिए, हमारा स्टॉप लॉस है, इस बीच का आपको टाइट होना चाहिए, या तो अपना स्टॉप लॉस को डबल ले सकते हैं, या नियर वाइज सपोर्ट है उसका ले सकते हैं। मिला क्या आपको, यहाँ हमको सभी टाइट ने अचीव करके हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा पावरफुल क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आप देख सकते हैं मार्केट में कितना ज्यादा बना है। देखो अब मैं बोला था ना कभी कभी रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा। देखो 1 बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है, 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, और ये ट्रेन लाइन का टच हुआ। जैसे ब्रेकआउट किया आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट नीचे गया लेकिन ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के लिए। अगेन देखो यहाँ पे क्या एक रिट्रेसमेंट करने के लिए क्या, अगेन देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के लिए हमारा वो जो जैसे इसको लोग ब्रेक करता है, अगेन एंट्री हमारा स्टॉप लॉस है, देखो कितना बड़ा आपको फॉल मिल सकता है। इस बीच का अगेन डिस्टेंस ले सकते हैं टाइट। मिला क्या आपको मिला है, अगर यहाँ आप नहीं ले पाए तो आप यहाँ पे भी ले सकते थे, इमीडिएट लेना पड़ेगा। देखो कितना गजब का फॉल हुआ है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये पावरफुल क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और भी कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, आप देखो कितना एग्जांपल है, आप देखो कितना एग्जांपल है, एंट्री सब में सेम ही है। देखो कितना गजब का यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, प्रीवियस वाला भी 1 बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है, 3 बार टच हुआ है, जैसे इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री आपका स्टॉप लॉस है, और देखो कितना बड़ा आपको टाइट मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये मार्केट में अक्सर डेली बनता है। ये देखो कितना अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, देखो कितना एग्जांपल है। तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल,
जिसे कैसे इसमें यूज करना है, क्या करना है, सब बता दिया। तो ये था हमारा टॉप 3 चार्ट पैटर्न। अगर इसको आप समझ गए तो आपको चार्ट पैटर्न मार्केट में आपको चार्ट को समझना इजीली आसान हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको चार्ट को देखना। मतलब आप यहाँ पर कहीं भी आपको देख के आपको यहाँ पर 15 मिनट या 5 मिनट आप चार्ट को आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, कौन सा ट्रायंगल बनाया, तो इजीली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे देखो एक यहाँ पर बना है, तो इजीली आपको मिल जाएगा। जब भी ड्रॉ करेंगे बस आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। देखो क्या गजब का फॉल हुआ है। तो ये बहुत ही पावरफुल मार्केट में है और ये अक्सर मार्केट में बनता भी है। देखो ये देखो, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, आप खुद समझ जाओगे कौन सा चार्ट पैटर्न है। देखो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। देखो क्या गजब का यहाँ पर फॉल हुआ है। अब बोलेंगे भाई यहाँ पे तो एंट्री नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं बना, लेकिन काम तो यहाँ पे देखो ब्लास्ट तो हुआ है, यहाँ पे एंट्री नहीं बना होगा। यहाँ पे दूसरे यहाँ पे हमारा बॉक्सेस ही अप्लाई हुआ है, लेकिन गजब का यहाँ पे भी काम हमारा किया हुआ है। तो मार्केट में अक्सर ये डेली बनता है। अब डेली बनता है, मैं देखता हूँ, मैं डेली बनता है। आइए देखो कितना अच्छा ये कौन सा कैंडल बना है। ये देखो आपका असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, जो मैं आपको अभी पढ़ाया था। बना है कि नहीं बना है, देखो सेम ये असेंडिंग ट्रायंगल बना है। देखो कितना बड़ा यहाँ पर फॉल हुआ है, क्या गजब का फॉल हुआ है। फिर अगेन यहाँ पर देखो क्या ये कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पे देखो आप खुद पता कर लोगे, मार्केट में डेली बनता है चार्ट पैटर्न। ये देखो ये बनना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। ये एक यहाँ पे देखो आप एंट्री तो आपको पता ही कैसे एंट्री लेना है। यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ बनता था, यहाँ पर आपको एंट्री बना था। और देखो क्या गजब का फॉल हुआ मार्केट में। देखो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और भी कई सारे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे आपको समझने में इजीली हो। ठीक है ना, कई सारे एग्जाम्पल और भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। देखो ये भी एक क्या है, ये भी एक सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। देखो एक बार टच हुआ, 2 बार कंपलसरी है। देखो यहाँ से मार्केट क्या ब्लास्ट हुआ है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कितना सिंपल तरीका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये 3 चार्ट पैटर्न अगर समझ लिया ना तो मार्केट के समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको 3 चार्ट पैटर्न में जबरदस्त पढ़ाया। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ, मेरा एक क्लास स्टार्ट होने वाला है, ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव क्लास, जो मॉर्निंग में लाइव क्लास में आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, जिसे आपको 8:45 से लेकर 10:30 11 तक की क्लास चलेगा। और ओपन मार्केट में आपको सिखाऊंगा कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टाइप, सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। जिससे आपका साइकोलॉजी कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कैसे क्वांटिटी साइज बढ़ाना है, कब घटाना है, कैसे बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उस क्लास में आने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो लाइव क्लास में सीखने का मजा कुछ अलग होगा, क्योंकि जल्दी आपका ब्रेन में ऑब्जर्व होगा, और बहुत ही फास्ट जो आप 6 महीना में ट्रेडिंग सीखोगे वो आप 2 महीना में सीख सकते हो। तो इतना फास्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नंबर मिल जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला मुझे कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, बाय एंड टेक केयर।